ओके, आज हम पार्ट कवर करेंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा चेक करेंगे, थोड़ा सा नहीं है, जितना डिटेल में हम जा सकेंगे उनको चेक करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि विच वंस इज बेटर फॉर यू, और उसके ऊपर आप जो है ना किस तरीके से जो है ना अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो और आपका रोड मैप उसके किस तरीके से अलाइन होना चाहिए, राइट। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग विद द फाइवर। ठीक है, आप फाइवर तकरीबन आप में तो काफी लोग जानते हैं, ठीक है, $5 से वहां पे स्टार्ट होता है और उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड करते रहते हैं और डिफरेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कल लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी आया था कि सर किस तरीके से हम आइडियाज को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्क अराउंड कर सकते हैं, राइट। तो जब आप अपना रोड मैप बना रहे होंगे, जो हमने कल रोड मैप अपना बनाया था, ठीक है, फ्रीलांसिंग रोड मैप जो कल हमने रोड मैप बनाया था, उसको अगर हम करें, आतिफ अपने साइड पे देखो, आवाज अब क्लियर होगी, राइट। उसके अंदर काफी चीजों को हमने कवर अप किया था और काफी चीजें कवर अप हो गई थी, राइट। अब जो हम देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट वो पार्ट्स कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि हमें हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे रोड मैप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और हमें अपने रिजल्ट या मकसद को हासिल करने के ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। तो उस एंगल से हम चीजों को यहाँ पे आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले फाइवर के ऊपर में कुछ हम थोड़ा सा रिसर्च का और थोड़ा सा सिंगल से हम जाएंगे, उसके बाद कुछ और प्लेटफॉर्म्स को मूव गो थ्रू करेंगे ताकि आइडिया और चीजों को हम यहाँ से निकाल सकें और उसके हिसाब से हम वर्क अपनी स्ट्रेटजीज को हम बना सकें, राइट। कितने लोग यहाँ पे से जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, जरा चैट में अपडेट करें। शमा, फैसल, हारिस, ठीक है, चलें, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये चीज सभी ट्रीट कर रहे हैं कि दो तीन तरह की चीजें हम जब रोड मैप के ऊपर हम बात कर रहे थे और कल भी हमने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात कर लिया है, स्किल्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने दो कैटेगरीज देखी थी, नॉन स्किल्ड पर्सन की देखी थी और स्किल्ड पर्सन की देखी थी, राइट। अब दो प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप स्किल्ड पर्सन है या नॉन स्किल्ड पर्सन है, दोनों एंगल से भी है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और ये प्रॉब्लम या ये है आपकी बेस। अगर आपने इसको सही नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर। वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्किल्ड पर्सन है, आपकी कोई स्किल्ड है, तो आप जब फ्रीलांसिंग के अंदर एंटर होते हैं तो जो आपको बताया जाता है या कहा जाता है, जो कल तक हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जनाब आपकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर आप फोकस करें और वो काम जो जाके ना जो जनाब शुरू हो जाए और उस काम को जो है स्टार्ट करते हैं और आपको जो है ना ऑर्डर धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है और इसकी एक कॉज है और इसकी एक रीजन है। उसकी कॉज और रीजन ये है कि आपकी स्किल्स है, लेट सपोज डिजाइनिंग की, राइट। आपने कहा जनाब मैं डिजाइनर हूं, मैं डिजाइनिंग की स्किल शुरू कर देता हूं, और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अभी न्यू एंटर हो रहे हैं और जिनको डिफरेंट मार्केट सिनेरियो का नहीं पता, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको पता है तो वो अपनी नॉलेज को अगर यूज करेंगे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। कि जब आप डिजाइनर हैं और आप कहते हैं कि यार मैं डिजाइनर हूं, मैं डिजाइनर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अच्छा जी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? यार मैं इस तरह जो है मैं लोगोज बना के दे सकता हूँ, या मैं और जो है ना हेडर्स वगैरह डिजाइन करके दे सकता हूँ, या इस तरह की चीजें बना के दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है जी, आप बना, अच्छा जी बनाना शुरू कर देते हैं उसके बाद, लेकिन हम इसको कहते हैं मार्केट वैलिडेशन। देखिए इस पार्ट को हम कहते हैं इस पार्ट को हम कहते हैं मार्केट रिसर्च और वैलिडेशन, राइट। कि क्या वाकई में आपको ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल हम नहीं पूछते और ये बड़ा की एलिमेंट है, राइट। इसको आप कैसे वैलिडेट करेंगे और ये कैसे आपको हेल्प आउट कर सकता है? और उसका सिंपल सा तरीका ये कि आप जो भी प्लेटफॉर्म पे वर्क अराउंड करना चाहते हैं, राइट, और आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे आपको नहीं पता कि यार उस मार्केट में है पोटेंशियल या नहीं है, लोग उसमें ऑर्डर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो आप उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। फाइवर, पीपल पावर, आवर आर द बेस्ट टू स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च एंड start seeing how much potential it has, right? अब अगर लेट सपोज हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो मैं ग्राफिक या डिजाइनिंग में आया और मुझे अभी तक पता था यार सिर्फ मैंने लोगो बना सकता हूँ या मैं हेडर बना सकता हूँ डिजाइनिंग से रिलेटेड। मैं ग्राफिक और डिजाइनिंग के अंदर जब जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या चीज यहाँ पे अपडेट की जाती है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा भी देखते हैं और उससे हमारी जो है ना पूरी डायमेंशन चेंज होना शुरू हो जाएगी, राइट।
मैं यहाँ पे आया, एक तो यहाँ पे सारे बाकी ऑर्डर्स वगैरह सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो की एलिमेंट से जो की इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे और मेरे बिजनेस को 10x कर सकता है, जो मेरे रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है, मुझे एक्सपेंड करने का मौका दे सकता है, अपनी टीम को बिल्ड ऑन करने का मौका दे सकता है और न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ना स्टार्ट कर सकता है, वो पार्ट ये है टू स्टार्ट एनालाइजिंग कि यार ग्राफिक्स में और क्या काम हो रहा है, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो इसकी स्किल्स हैं, एक प्रॉब्लम ये है कि स्किलफुल जो पर्सन है ना वो अपनी स्किल्स को डेवलप या पॉलिश करने के लिए कुछ नहीं करते। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप नहीं कर रहे उसको पॉलिश करने के, ग्रूम करने के लिए, तो आपका जो है ना फेलियर डन है वो आपका किसी ना किसी टाइम पे हो जाएगा और आप जो है ना बैकफुट पे चले जाएंगे। दूसरा पार्ट ये है कि आप लोग फोकस नहीं करते या फ्रीलांसर्स फोकस नहीं कर सकते कैसे अपने आप को एक्सपेंड करें उन निचेस के अंदर, उन फील्ड्स के अंदर जहां पे पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और जहां पे आपका आरओआई या प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं, मुझे सिर्फ पता था लोगो डिजाइनिंग में कर सकता हूं, चलो जी लोगो डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी। अब मुझे यहाँ पे पता चला जी बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी का भी है, इलस्ट्रेशन का भी है, कार्टून्स भी है, फ्लायर्स भी है, बुक्स कवर्स भी है, वेब मोबाइल डिजाइन भी है, सोशल मीडिया डिजाइन भी है, बैनर एड्स भी है, फोटो एडिटिंग भी है, 3D एंड 2D मॉडलिंग भी है, टी शर्ट्स डिजाइन भी है, प्रेजेंटेशन डिजाइन भी है, इन्फोग्राफिक्स भी है, वेक्टर ट्रेसिंग है, राइट। अच्छा, ये आपने यहाँ पे करना क्या है, जिस तरह आपने ये लिस्ट उठाई, राइट, ये लिस्ट आपने ली और अब मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च का तरीका बता रहा हूँ, राइट। ये आपने ली, इसी तरह हम जाके फाइवर पीपल बराबर करेंगे, राइट। बाय में जाके आप ब्राउज आवरलीज में जाएंगे। एक डिफरेंस समझने की जरूरत है, यहाँ पे आवर्स में, घंटों में काम होता है, इसीलिए लोग जल्दी और फास्ट पे करते हैं जब जल्दी काम करवाना होता है, राइट। यहाँ पे जाके जब मैं कैटेगरीज की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ डिजाइन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनाब ये हमें क्या बताता है और किस तरीके से जो है ना वर्कआउट करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने ये आपको यहाँ चीजें अपडेट कर रहा है। अब एक जो चीज एकदम से मुझे नजर आई है और वो मेरे ख्याल से फाइवर में नहीं अपडेट हुई है, और उसको अगर हम काउंटर चेक कर रहे हैं, दिस वन, लेबल एंड मर्चेंडाइजिंग, ठीक है, ये काम इधर फाइवर में नहीं अपडेट हो रहा, जो मुझे नहीं नजर आ रहा कि किस कैटेगरी में, शायद किसी और कैटेगरी के अंदर मिक्स होके आ रहा हो, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। वेबसाइट एंड ऐप, ठीक है, वेबसाइट मोबाइल और वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से दो चीजें आपको मिल रही हैं और वो भी बहुत की एलिमेंट है व्हेन यू आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग स्टफ। और मार्केटिंग की जब बात करेंगे उसके हिसाब से जो आप देखेंगे तब आपको ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे और एनालाइज करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन एक रिसोर्स और डाटाबेस बनेगा, राइट। अब अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत कॉमन नजर आ रही लोगों, जिस तरह इमेज एडिटिंग वगैरह, बिजनेस एडवर्टाइजिंग, बुक्स एंड मैगजीन्स, ठीक है, एनिमेशंस और लेबल एंड मर्चेंडाइजिंग, आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस, वेबसाइट्स एंड ऐप, इमेज एडिटिंग, लोगो एंड आइडेंटिटी, राइट। और यहाँ पे फ्लायर्स हैं, पोस्टर हैं, सारा एक आपको डिफरेंस जो नजर आ रहा है। और मैं आपको यहाँ पे मार्केटिंग अप्रोच और आपको एक प्लेटफॉर्म अप्रोच अगर मैं दिखाना चाहूँ और समझाना चाहूँ जिससे आपको ज्यादा समझ आ सकता है और आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज हो रही है, वो डिफरेंस अप्रोच ये है। और मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या लोगों के अंदर भी और कैटेगरीज इसकी आती हैं या नहीं आती हैं, फिर हम बात करते हैं इस बात पे। यस, हाँ, अब ये देखें इसके अंदर फर्दर और कैटेगरीज आती है, यानी और यही काम अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग में करूँ, लेट्स सी यहाँ पे क्या अपडेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज और फॉर्मेट्स आते जा रहे हैं, राइट। रिसर्च के एंगल्स आते जा रहे हैं, सारा कुछ आते जा रहे हैं। अब पहला की एलिमेंट क्या है, जब फाइवर पे अकाउंट बना रहे हैं या फाइवर पे आप गिग दे रहे हैं, यार आपको काम करना है। अब ये देखें, अगर आप थोड़ा सा जरा अपने दिमाग की बत्ती को ऑन करें, ये जो रिजल्ट्स हैं, जो फिल्टर वाले रिजल्ट्स हैं, अगर आप एज ए यूजर जाएं तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप इस फिल्टर वाले को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और जो इधर अव्वल तो यहाँ पे प्रीमियम अगर आपका आ गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन फिल्टर के जो है ना आप यूज करेंगे। इसीलिए जैसे ऑनलाइन स्टेटस, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ना जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा आपको जो है ना
ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट रिस्पांस लेना चाहते हैं कि भाई हमारी तरह का काम जो हम करवाना चाहते हैं वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखें ऑनलाइन में, ठीक है, वर्सेटाइल, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, फ्लैट, शो मोर, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह सारी इसके अंदर आ रही। क्या आप जो काम कर रहे हैं वो इसमें किसी में फिट इन हो रहा है? क्या आप उन कैटेगरीज को जब अपना गिग या सर्विस बना रहे हैं उसको उसके साथ अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि सर्च के अंदर वो आ सके? ठीक है, क्या ये फॉर्मेट्स आप अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट, ताकि वो सर्च इंजन के अंदर, सर्च के अंदर कह रहा हूँ, आपका यूजर जब बायर जब सर्च करने जाए तो वो आपके ऑर्डर तक पहुंच सके, राइट। ज्यादातर जेपीजी में रुक जाते हैं, पीएनजी, पीडीएफ, पीएसडी, एआई, ईपीएस इनमें नहीं जाते, राइट। तो क्या आप ऐसा वे कर सकते हैं या इस तरह का काम कर सकते हैं जिसके अंदर अगर आप ये सारे फॉर्मेट्स को अलाउ करें, ठीक है, या मैक्सिमम फॉर्मेट्स को अलाउ करें, तो आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग न्यू बायर्स या विजिटर्स टारगेटेड वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, राइट। इसके साथ साथ आप एक और काम जो यहाँ पे करते हैं, हाई रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, राइट, हाई रेजोल्यूशन की यहाँ पे हम बात करते हैं, और उसके बाद लोगो ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर फाइल, 3D मॉकअप, ठीक है, सोशल मीडिया किट। अब इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आप फॉलो इन कर रहे हैं, क्या आप ये फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। इसके बाद अगेन ये तो चलो लेवल्स के आ जाता है कि लेवल्स आपके क्या बने हुए, लैंग्वेज किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर आप एक बंदा कॉमन सेंस को थोड़ा सा यूज करे, जो कि इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, वो ये है कि यार जो सर्च के एलिमेंट्स हैं जिसको डिफाइन करके फाइवर ये बता रहा है कि यार इसके अंदर मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलते हैं या लोग इसको सर्च आउट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो व्हाई डोंट यू हैव दैट इन योर गिग? मेक सेंस? बात समझ आती है आपको कि जब आप अपना गिग या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर से आप क्यों नहीं ऐसी ऑप्शंस या पिक कर रहे हैं जो सर्च के लिए इफेक्टिव हों, कि सर्च के लिए जब यूजर यूज करे, यहाँ पे जाके सर्च करे तो आपका गिग या सर्विस उसके थ्रू आ सके। अब इसको किसी भी कैटेगरी में आप ले जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको जो है ना उस हद से हेल्प आउट कर सकता है। और ये जो है ना, अब यहाँ पे देखिए ये अगर मैं इधर इसने अपडेट किया है, हाँ ठीक है, अच्छा, तो ये सारा इसके ये टॉप के आगे के ये टॉप जो सर्चेज हो रही है ना, जो टॉप हो रही है वो स्टाइल से लोग सर्चेज कर रहे हैं, वो फाइल फॉर्मेट से सर्च कर रहे हैं, वो सर्विसेज इंक्लूडेड से सर्विस कर रहे हैं, राइट। तो देखिए कॉम्बिनेशन आपका खुद बनता जा रहा है कि मैं किस स्टाइल में काम करूंगा, मैं फॉर्मेट्स क्या लेके जाऊंगा, मैं सर्विसेज क्या लेके जाऊंगा, राइट। अब ये आपको आपके रोड मैप के लिए हेल्प आउट कर रहा है कि यार अब मैं सर्विसेज तो डिजाइनिंग के देने जा रहा हूं, बट हाउ टू मेक इट इफेक्टिव सर्विस, ताकि मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकूं और मेरे पास एक रेंज हो जिसके अंदर मैं हाई प्ले कर सकूं। बात समझ आ रही है आपको यहां तक? इसी तरह अगर हम पीपल पर आवर पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं या डिफरेंट एंगल से बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट और कैटेगरीज वगैरह आ रही है। इमेज एडिटिंग में जाते हैं तो वहां पे आपको और चीजें अपडेट आ रही है, राइट। तो अब अगर अच्छा रीटचिंग है, ठीक है, कन्वर्जन है, अब इसके अंदर देखिए इमेजेस के अंदर ही 20 टाइप आ गई है, राइट। और अगर मैं इमेजेस को जाके इधर इमेजेस की बात अगर हम करें और इमेजेस के अंदर, लेकिन ये तो डिजाइनिंग के अंदर था, इसके अंदर इमेजेस 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 प्रेजेंटेशन, वेक्टर डिजाइन, इमेजेस का किस में आता है भाई? इमेजेस एडिटिंग है कोई ऐसा कैटेगरी जिसके अंदर बिजनेस कैटेगरी फोटोशॉप एडिटिंग आ रही है? तो यही शायद इन्होंने कैटेगरी को यूज किया होगा जिसके अंदर एडिटिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बैकग्राउंड रिमूवल, रीटचिंग एंड एनहांसमेंट, फिल्टर्स एंड इफेक्ट, मतलब ये की एलिमेंट्स हैं यार। अगर आप अपनी सर्विस के अंदर ये तीन में से एक भी नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आप बहुत लाइकली हो रहा है कि आप क्लाइंट्स को जो है ना मिस कर रहे हो, ठीक है। फिर जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी ये फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन सोर्स फाइल, कमर्शियल यूज, स्टॉक। अब कमर्शियल यूज कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्या आपका सर्विस अलाउ करती है कमर्शियल यूज के लिए, स्टॉक फोटोज उसके अंदर हैं या नहीं है, राइट। और यही अगर अब यहाँ पे हम जाके देखें, इमेज रीटचिंग आ रही है, कन्वर्जन आ रहा है, मैनिपुलेट आ रहा है, रीसाइज आ रहा है, इफेक्ट्स आ रहा है, कलर करेक्शन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम रीटचिंग के अंदर जाते हैं तो फर्दर देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं, और अगर इसके अंदर कोई और चीज हमें फर्दर डिटेल दी जाती है और इसके अंदर और कोई इतनी खास नहीं दी जा रही है, राइट। तो अब कहने का मकसद ये है कि यार काम करना पड़ेगा ना अगर कुछ करना है। मसला ये है कि आप अपने अजम्पशंस की बेस के ऊपर जो है ना
चीजों को स्टार्ट कर देते, क्या अज्यूम करते हैं कि यार मेरी जो सर्विस है या जो मेरा काम है मैं बस को जाके अपडेट करूंगा तो मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और प्रॉब्लम यही होती है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आना शुरू होते बिकॉज यूर बेस इज नॉट रॉन्ग। जिस तरह हम एसईओ की बात करते हैं या एसईओ के एंगल से बात करते हैं तो यार इस हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसके अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, एक अलग उसकी इन्वायरमेंट है, राइट। और उसको आपने समझना जरूरी है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म की इन्वायरमेंट को समझ लेंगे, उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसकी सिंपल और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो एग्जांपल है फेसबुक की। फेसबुक पे आप एक पोस्ट करें जिसके अंदर आप अपना लिंक शेयर करें किसी भी वेबसाइट का, राइट। अच्छा, और एक और पोस्ट करें वो भी सेम टाइटल हो, सारा कुछ हो, सिर्फ उसके अंदर लिंक ना शेयर करें। दोनों में से सब ज्यादा जो पोस्ट है जिसकी रीच जाएगी वो कौन सी जाएगी, लिंक वाली या विदाउट लिंक वाली? क्यों जी? अगर आप फेसबुक पे वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर दो पोस्ट आप शेयर करें सेम तरह का कंटेंट और एक में लिंक हो और एक में लिंक ना हो, ठीक है, विदाउट लिंक वाली जो है वो ज्यादा रीच भी जाएगी, राइट। विदाउट रीच वाली इसलिए जाएगी कि फेसबुक डज नॉट वांट दैट देयर मेंबर शुड गो आउट ऑफ फेसबुक। आप टेस्ट करके देख लें, राइट। आप यूट्यूब की वीडियोस को लाके लिंक को शेयर करें फेसबुक के ऊपर और आप एक वीडियो को फेसबुक के ऊपर अपलोड करके जो है ना वो शेयर करें सेम वीडियोस को, आप देखना दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। व्हाई फेसबुक वांट टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोस, देयर कंपटीटर्स, व्हाई फेसबुक वांट जो है देयर यूजर्स टू गो आउटसाइड फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है या फेसबुक कहां पैसे कमाता है, जब यूजर उसके प्लेटफॉर्म पे रिटेन रहे। मेक सेंस? बात समझ आती है? अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर धड़ाधड़ लिंक्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आप देखिएगा उस पर कमेंट्स भी कम है, उस पर इंटरेक्शन भी कम है। बल्कि आप छोड़ें इंटरेक्शन को, छोड़ें, आप खुद देखें, जब आपका दोस्त, बड़ी, बेस्ट फ्रेंड, वो भी अगर कोई लिंक शेयर करता है तो बहुत कम चांसेस है कि आप लिंक को क्लिक करके जाओ। हाँ, अगर वो लिंक की बजाय उसी पोस्ट को कुछ डिटेल में आगे शेयर करे तो आप उधर कमेंट भी करोगे, आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और इंटरेक्शन भी होगी, राइट। बनिस्बत इसके कि लिंक है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये लिंक पे क्लिक करूंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके मुझे देखना पड़ेगा। यूं समझ लो कि आप एक घर के अंदर बैठे हुए हो। एक तरीका ये है कि जनाब आप जो है ना अपने घर के अंदर ही बैठ के सारा काम, आपके सारे रिसोर्सेज हो रहे हैं, और एक ये कि घर से बाहर जाके आपको काम करना पड़ रहा है, राइट। तो आपको ह्यूज डिफरेंस, आपका माइंड शिफ्ट है, आपकी सारी जो है ना शिफ्ट आएगा, एनवायरमेंट में शिफ्ट आएगा कि यार बाहर जाके काम करना। आपने अक्सर लोगों ने जब हम शुरू कर रहे थे कि भाई ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, जब हमने वाई की बात की थी, जब हमने वाई की बात की थी, याद है आपको? जब वाई की बात की थी तो अक्सर लोगों ने आपने कहा था कि जनाब हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि घर से बैठ के कमाए, राइट। तो जब आप घर से बैठ के कमा रहे हो तो आपका माइंडसेट या आपकी अप्रोच ये है कि यार घर रिलैक्स चिल माहौल में, राइट। जब आपको कोई ऐसी फोर्स या ऐसा काम या ऐसी चीज कहा जाती है कि घर से निकल के करना है तो आपके लिए जो है ना एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। सेम गो टू द फेसबुक, राइट, या किसी और प्लेटफॉर्म का। व्हाई समवंस या प्लेटफॉर्म ओनर, अगर मैं प्लेटफॉर्म ओनर हूं तो मैं क्यों चाहूंगा मेरा यूजर बाहर जाए? मैं यही चाहूंगा कि मेरा यूजर यहां स्टे करे, यहां पे रिटेन रहे। बात समझ आ रही है कि क्या हो रही है कहानी? अब दिस इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स। हर प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। हर प्लेटफॉर्म्स के कुछ अप्स हैं, कुछ डाउन्स हैं, कुछ उसके चीट शीट्स हैं, कुछ उसकी बेसिक्स हैं। अगर वो आप करेक्ट नहीं करेंगे तो चांसेस है ज्यादा आपके फेलियर के। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक करंट एग्जांपल में बता दिया, दिखा दिया। अब लेट्स सपोज हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, राइट। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या क्या सर्विस है, मतलब मैं एक बंदा कहता है यार मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, अच्छा जी आ जाओ, वो अपना गिग बनाता शुरू हो जाता है। और मेरे भाई जस्ट वेट डाउन, डू यू हैव अ रोड मैप फॉर योर सर्विसेज? और यहाँ पे हमारा की पॉइंट आता है जो मैं आपको एम्फेसाइज करवाना चाह रहा था। आफ्टर क्रिएटिंग योर freelance roadmap, you also need to create a road map for the service you are going to provide। ठीक है,
कि अगर आपको अपनी सर्विस का रोड मैप नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता फिर मैं कैसे क्लाइंट्स को या कहां पे क्लोज करूंगा, किस तरह क्लोज करूंगा और किस तरह जो है ना सारी चीजें वर्क अराउंड करेंगी, राइट। जब आपको पता होगा ना तब 10x की वर्किंग होगी, तब आपको पता होगा यार क्लाइंट को मैं $5 पे एंट्री पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, जो हमने कल बात भी की थी कि एफर्ट जो है इज एट द टॉप ऑफ द फनल, जो सारी एफर्ट आपकी लगेगी वो टॉप ऑफ द फनल लोगों को लेके आने के लिए। और जब आ गए ना एक दफा एक ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया, फिर आपका जो पैसा है ना वो बैक एंड पे, जितनी इसको हाई प्रीमियम सर्विसेज आप बैक एंड पे दोगे, हाई प्राइस पे दोगे, लाइकलीहुड है अगर आपने पहली सर्विस अच्छी दी है तो वो कन्वर्ट होगा, राइट। और वो आपको अच्छा आरओआई देगा। हो सकता है जो फ्रंट एंड पे आप सर्विस बना रहे हो या दे रहे हो वो आपको इतनी आरओआई ना दे रही हो, या वो आप बना रहे हो तो आपका इक्वल जो है ना आपका टाइम का और सारी चीजें इक्वल हो, लेकिन जब वो अपसेल बाय करता है ना या कोई उसकी अपग्रेड बाय करता है तब आपको सही जो है रेवेन्यू आता है। ये चीज समझने की जरूरत है, राइट। तब आपका स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। क्या आपके फनल्स में अपग्रेड्स हैं, क्या आपने प्लान किया है। अक्सर क्या होता है स्टेप इन आप जब फाइवर में या फ्रीलांसिंग की सर्विस के अंदर किसी में भी करते हैं तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो इनिशियल, जब आप इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टेड initially when you are starting on any freelancing site, you said to yourself that let me start getting few orders and reach up to the status where I can add more services or upgrades, then I will think about what to provide। ठीक है कि अक्सर क्या होता है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो स्टेप इन करते हैं फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर वो आते हैं, लेट्स से डिजाइनिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी हम सिर्फ लोगो ही बनाएंगे सारा कुछ, राइट। वो ये नहीं सोच के आते कि अगर लोगों के आगे जब अकाउंट बिल्ड हो जाएगा सेकंड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, जहां पे जाके आपको एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा एड ऑन्स की ऑप्शन अलाउ थी, तब क्या करेंगे। ठीक है, वो उनके रोड मैप में कहीं होता ही नहीं हो, कभी सोचे ही नहीं होता। ठीक है, वो यही सोच के आ रहे थे हमने कभी यहाँ पे पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, और पहुंच जाते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, इतनी परेशान होते हैं कि वो स्टेटस जो है ना अपडेट करना शुरू कर देते हैं। मैंने लेवल 1 हिट कर लिया, मैंने लेवल 2 हिट कर लिया, बड़ी बात है मेरे भाई, अब क्या करें, फिर जश्न मनाए, राइट। बात तो तब है ना कि तुम कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करते रहो, तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता रहे और तुम्हारा गोल अचीव होता रहे, राइट। तुम्हारा गोल क्या लेवल 1 को अचीव करना था, तो फिर तो तुम खुशियां मनाओ। या तुम्हारा गोल ये था कि स्टेबल करना अपने आप को, जो है ना अपने बिजनेस को स्टेबल करना, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह मूव करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये कि आपका रोड मैप नहीं बना होता, सर्विसेज का रोड मैप आपका जो भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसका नहीं बना होता। अगर आपका एक बंदे का रोड मैप बनाओ, यार मैंने लोगो प्रोवाइड करने, जब मैं अपसेल में जाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैंने इस चीज को वर्क अराउंड करना, या मेरे पास दूसरी ऑप्शन है, मैंने ये चीज को वर्क अराउंड करना और ये मैंने अपग्रेड्स और ये सारी चीजों को देना है। आप क्या कहते हो, यार दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा है, चलो अच्छा जी मैं भी वही काम शुरू करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये नहीं जज करते कि यार उसमें आपका आरओआई कितना है, क्या पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ के चांसेस हैं, क्या जल्दी टाइम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप अपग्रेड्स में जा रहे होते हैं तो ये चीज देखनी है, तो प्राइस वाकई में उसकी हाई होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर टाइम आपका कम होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, टाइम एंड मनी is a key for your upsell or upgrade offer। मेजॉरिटी ऑफ फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा मैं नई सर्विस दूंगा, $15 उसके चार्ज कर लूंगा, ठीक है, और बस। यार आपको एनालाइज करना है, $15 तो आप चार्ज कर रहे हो, लेकिन इसमें टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर आपने पहली सर्विस दी है $5 की और वो भी आपका लेट्स से 5-10-15 मिनट का आपका ले रहा है या 20 मिनट ले रहा है या आधा घंटा ले रहा है, राइट। जो नेक्स्ट सर्विस आप देने जा रहे हो वो भी आपकी आधा घंटा टाइम ले रही है और उसको आप चार्ज कर रहे हो $15 में, राइट। अब आपको दो चीजों को समझने की जरूरत है कि जब आपका एक क्लाइंट्स को आप 1 घंटा देना शुरू हो गए हो तो फिर आपका टोटल टाइम का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है, राइट। और यहाँ पे जो गिमिक है या यहाँ पे जो ट्रिक है वो स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप आगे जाते हो आप चार्ज ज्यादा करते हो, यू चार्ज मोर बट इट शुड रिक्वायर लेस टाइम सर्विस।
आपको ये चीज डिफाइन करने की जरूरत है कि वो जो सर्विस आप दे रहे हो, जो अपग्रेड सर्विस दे रहे हो, उसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए और उसकी जो आपका जो है ना टाइम उसमें कम लगना चाहिए। ये पॉइंट, टाइम का पॉइंट हम लोग छोड़ देते हैं, हम सिर्फ पैसे के ऊपर चले जाते हैं कि यार मैं 5 की दे रहा था 10 का दूंगा, फिर 15 का दूंगा, उसमें एक चीज ऐड कर दूंगा, एक चीज ये रिमूव कर दूंगा। जस्ट एनालाइज दिस कि यार अगर तुम क्लाइंट होगे तो क्या तुम इस तरह की अपग्रेड को लेना चाहोगे, या एक बंदा टोटली डिफरेंट रूट से जाता है, वो डिफरेंट एंगल से जाता है, वो कहता है मैं यार अगर एक बंदे को एसईओ करके दे रहा हूं या मैं एक बंदे को कंटेंट लिख के दे रहा हूं तो मैं कंटेंट की प्रमोशन भी देता हूं, मैं ठीक है मैं कंटेंट के लिए फला और भी काम करके देता हूं, कंटेंट से रिलेटेड डिफरेंट अपग्रेड्स जो है ना उसको प्रोवाइड करता हूं, प्रेस रिलीज भी सबमिट उसको कर देके देता हूं, आर्टिकल सबमिशन भी उसको करके देता हूं। अब आप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वे से जो है ना उसको कस्टमाइज करने की, उसको हेल्प आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो ये अगेन कहां पे हेल्प आउट करेगा, जब व्हेन यू हैव द रोड मैप, जब आपके पास रोड मैप होगा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का। अब हम यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया के अंदर अब यहाँ पे देखें सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, प्रमोशन है, सोशल मीडिया कंटेंट है, एड कैंपेन्स है, प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन है, कंसल्टेशन एंड ऑडियंस है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग है। अब जब आप बना रहे होंगे अपना रोड मैप, ठीक है, when you are creating your roadmap for the freelancing you should not be assuming कि यार ये यूं होगा या इसमें ये काम हो सकता है उसमें वो हो सकता है। आपको उसकी सारी कैटेगरीज को अपने पास यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता जा रहा हूं, राइट। और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को देखना है। पहले आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे और उसके बाद साथ साथ या आप साथ साथ चेक करना चाहते हैं साथ साथ चेक कर सकते हैं आप इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी ऑर्डर्स दे आर गेटिंग, कि मार्केट में कितना दम है या कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट नाउ। अब देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम बात करें तो मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो एकदम सोच रहा सिर्फ फेसबुक होगा। नाउ सी दिस, ये कहता है प्लेटफॉर्म टाइम फेसबुक। अब देखें टॉप पे क्या है, फेसबुक, इट मींस फेसबुक इज गेटिंग मोर ऑर्डर्स ऑन फाइवर, दैट इज व्हाई इट इज टॉप। सेकंड क्या है, इंस्टाग्राम, फिर क्या है ट्विटर, फिर लिंक्डइन, फिर पिंटरेस्ट, फिर यूट्यूब, फिर स्नैपचैट, ठीक है। अब ये आपको डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि यार यूजर और क्लाइंट किस तरीके से वर्क अराउंड कर रहा है, किस तरीके से प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहा है, किस तरह की सर्विसेज वो एक्वायर करना या यूज करना चाह रहा है, राइट। और किस तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज मैं देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। फिर सर्विसेज इंक्लूड में आता है फुल एंगेजमेंट, ठीक है, शेड्यूल पोस्ट, पोस्ट चैनल, एक्शन प्लान। क्या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो सर्विसेज को अपने डिफाइन करने गया तो ये एंगल आपने देखा कि क्या मैं फुल टाइम दूंगा, शेड्यूल पोस्ट पे वर्क अराउंड करूंगा, चैनल पे करूंगा, एक्शन प्लान पे करूंगा, बात समझ रहे। और अगर आपको एक चीज फौरन नजर आ रही होगी, यू विल स्टार्ट सीइंग द हायर प्राइसिंग, $35, $60 और 5 बाकी आ जाती हैं और डिफरेंट एंगल से, राइट। फिर आपको ये चीज जज करने की जरूरत है, जो बंदा सेम निच में बैठ के हाई चार्ज कर रहा है तो क्यों चार्ज कर रहा है, why people are charging high, why some people किधर गया, चार्जिंग हाई इन द सेम niche whereas others are charging low for same niche in the same niche, ठीक है। आप जो आते हो माइंडसेट से, आप इस माइंडसेट से आते हो कि यार मैं भी ये काम करूंगा, मैं सस्ते में कर लेता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होता यार, और उसमें इसीलिए आप फंस जाते, इसीलिए आप ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये चीज एनालाइज करने की जरूरत है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। ये आपको एनालाइज करने की जरूरत है यार। एक काम के अंदर आपका अगर 1 घंटा लग रहा है और उसके आप $5 चार्ज कर रहे हो, और एक काम हो दूसरा हो सकता है जिसके अंदर आपका आधा घंटा लगे और उसके आप $5 चार्ज कर रहे हो, तो कौन सा काम करना चाहोगे, 1 घंटे वाला या आधे घंटे वाला? जी जनाब, कौन सा काम करेंगे आप? जाहिर सी बात है आप वो काम करेंगे जो जल्दी होने वाले 30 मिनट्स में, क्योंकि उसके भी आपको उतने पैसे मिल रहे हैं, दूसरे के भी उतने पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो फिर अगर आपको ये पता चल रहा है कि 1 आवर वाला काम भी इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा उसमें अप्रोच की जा सकती है और ज्यादा हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू चार्ज द हायर प्राइस ऑन दैट? वो उसकी प्राइस डबल क्यों नहीं कर सकते, $10 क्यों नहीं कर सकते, ताकि तुम्हारे टाइम वैल्यू, तुम्हें अगर लेट्स सपोज तुम्हें पता चलता है कि यार अच्छा चलो इधर से भी ऑर्डर आ रहे हैं, राइट,
और जो है ना यहाँ से दूसरे से भी ऑर्डर आ रहे हैं, 30 मिनट्स वाले से भी आ रहे हैं, 1 आवर वाले से भी आ रहे हैं, लेकिन 1 आवर वाले पे मेरा टाइम जो है ना ज्यादा लगता है, 1 घंटा लगता है और मुझे $5 मिलते हैं। तो मैं इसका प्राइस क्यों ना इंक्रीज कर दूं, ताकि जब मैं अब काम करूंगा तो ठीक है, मैं अब काम करूंगा 1 आवर के, लेकिन अब मुझे $10 मिलेंगे। बात समझ आ रही? अगर आप ये छोटा सा ट्विस्ट कर दें और प्राइसिंग को, स्ट्रक्चर को एनालाइज करके आप वर्क अराउंड करें, तो आपका बिजनेस मॉडल टोटली चेंज हो सकता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि यू ऑलवेज 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 थिंक फॉर मनी। प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम की जान जो है ना वो है मनी। यू ऑलवेज थिंक अबाउट मनी कि पैसा 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 कैसे आएगा, पैसा 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 आएगा तो बड़े जबरदस्त तरीके से, लेकिन अगर वर्क अराउंड किया जाएगा, अप्रोच बनाई जाएगी, ठीक है, उसका समझा जाएगा। हो सकता है अब तुम्हें उस पे कम ऑर्डर्स आ रहे हो, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यार वो कम ऑर्डर्स तुम्हारे टाइम के हिसाब से, तुम्हारे वैल्यू के हिसाब से सही है। अब तुम 30 मिनट्स वाले की जो है वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर हो सकता है तुम्हें कुछ ऑर्डर्स ऐसे आ रहे थे कि जो तुम मीट नहीं कर पा रहे थे, तुम 1 आवर वाले पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब वहां पे तुम्हारा हो सकता है टाइम ज्यादा लग रहा हो और तुम्हें जो है ना वैल्यू अपने टाइम की प्रॉपर मिल रही हो। बात समझ रहे हैं? तो ये अब ये छोटी छोटी से ट्विक्स हैं, छोटी छोटी सी चीजें, जब इसको आप एनालाइज करेंगे और ये आपके रोड मैप में बना हुआ होगा कि मैं अपने टाइम को वैल्यू कैसे करूंगा। एक और प्रॉब्लम जो है, you don't know what is the average time of your service, and then you also don't know what should be the average price of your service। मतलब ये, एक बंदा है, उसने लोगो बनाया और वो लोगो का प्रोफेशनल्स है, उसने लोगो 20 मिनट में लोगो बना लिया और वो $5 फाइबर से ले गया और सारा बन गया। आप आए, आपने कहा मैं भी लोगो बनाता हूँ, सारी दुनिया लोगो बना रही, सारा आप लोगो बनाते हो 1 घंटे के अंदर और आप भी $5 में कर रहे हो। ठीक है, अब आपको दो चीजें एनालाइज करने की जरूरत है कि भाई आपकी वैल्यू कहाँ है, आप कितने ऑर्डर्स निकाल सकते हो, आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, आप किस तरह ग्रो करोगे, आप कहाँ पे एक्सपेंड करोगे। तो आपने शुरू में टाइम निकाला कि नहीं निकाला कि यार मैं किस तरह की सर्विसेज दूंगा, मेरा टारगेट तो ये है कि मैं जो है ना अच्छे खासे कमाऊं, लेकिन मैं कैसे मैनेज करूंगा। क्या मैंने एलोकेट किया कि मेरे एवरेज गिग पे कितना टाइम लगेगा। फिर अगर आप डिजाइनिंग की बात करें या कोई और सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज की बात करें, अगर मैं आज आपसे कहूँ यार आपके पास 10 क्लाइंट्स है, तो आपको पता है कि आपको एवरेज कितना टाइम सबको दिया उसी सेम सर्विस के लिए? आपको नहीं पता होगा। जब आपको टाइम की, अपने एनालिटिक्स का नहीं पता होगा, स्टैट्स का नहीं पता होगा, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप एनालाइज नहीं कर सकते बिजनेस को, यार कहाँ खड़े क्या। देखें, अगर 1 महीने के बाद आपको जाके ये पता चलता है कि आपका बिजनेस आपके लिए आरओआई अच्छा नहीं दे रहा या प्रॉपर नहीं दे रहा, आपकी टाइम की वैल्यू नहीं हो रही और आप कोई काम इससे बेहतर अच्छा कर सकते हैं, इट इज बेटर टू स्टॉप वर्किंग। बात समझ रहे हैं? इट इज बेटर टू स्टॉप वर्किंग एंड डूइंग अदर थिंग दैट कैन बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें एक गिग भी ये सर्विस चल रही है या एक भी ऑर्डर आ रहा है, तो हम कहते हैं चलो यार ऑर्डर आ रहा है, $5 आ रहे हैं, वो $5 तो आ रहे हैं, बट इसकी वैल्यू देखो बैक एंड पे क्या है। ठीक है, वही $5 की बजाय जो तुमने 1 घंटे में काम किया, उसको अगर 1 घंटे को निकाल के तुम कुछ और काम कर लेते हो, तुम्हें पता है कि उससे तो ज्यादा काम हो सकता है या कोई और इफेक्टिव ग्रोथ हो सकती है, तो यू शुड डू दैट, या उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दो। राइट, उस या तो उस सर्विस की तरफ मूव करना शुरू कर दो, या वो चीजों को ऐड ऑन करना शुरू कर दो अपनी सर्विस की तरफ। ये मतलब ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके रोड मैप को और इफेक्टिव बनाती हैं। फ्रीलांसिंग का एक ओवरऑल रोड मैप हो गया, योर सर्विसेज रोड मैप शुड आल्सो बी देयर, यू शुड नो व्हाट टू ऐड, व्हाई टू ऐड, उसका क्या आरओआई है, कितना बेनिफिट है, कहां से करना है, किस तरह करना है, क्या टूल्स हैं, क्या रिसोर्सेज है, कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड ऑन होंगी, तो फिर आप ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये, अच्छा मैंने भी पिछले दिन अपडेट किया था और काफी ये चलता रहा है कि आप लोग इजीली सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज लेके या कोई भी सर्विसेज फाइवर से लें और उसको पीपल पर आवर पे जाके सेल करना शुरू करते हैं। राइट, अब अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर एक काम करता हूँ, इसके अंदर ये काम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस को यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में। ठीक है, अब सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग और आपकी
अच्छा, अदर स्ट्रेटेजी, एसईओ, मार्केटिंग, एसईएम, एडवर्ड्स, ठीक है, बिजनेस डाटा, स्ट्रेटेजी, रिजल्ट, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, दिस वन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अंदर हम देखते हैं, राइट। ओके, फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। जो अब देखें एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस जो एकदम से नजर आ गया, वो नजर आ गया, गूगल प्लस की ऑप्शन यहाँ नहीं है, गूगल प्लस की ऑप्शन यहाँ नहीं है, यहाँ पे गूगल प्लस है। फॉरम मार्केटिंग, पिंटरेस्ट वहां पे है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, कितने हैं, 3। सोशल बुक मार्किंग, ठीक है, सोशल बुक मार्किंग यहाँ पे नहीं है, इस प्लेटफॉर्म्स के अंदर नहीं, उसकी अलग कैटेगरी है, ठीक है। ये फाइवर के ऊपर वो मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आता है वो, राइट। तो अब ये देखिए एकदम से मुझे नजर आया गूगल प्लस मार्केटिंग, लेट मी सी व्हाट इज वर्किंग ऑन गूगल प्लस मार्केटिंग, राइट। उप तेरी खैर, $499, ठीक है, एक ऑर्डर इसके पास आया, $350, 6 ऑर्डर इसके पास आए, ठीक है। और क्या, ये ट्विटर के आ रहे हैं, और गूगल प्लस $25, 6 ऑर्डर इसके आए हैं, ठीक है, इंडियन सर, और $20, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम हो रहे हैं ना, ये जो ये काम हो रहे हैं, ये फॉलोअर्स आ रहे हैं, प्लस वाले सारा, ये ज्यादातर फेक काम है, ये जेन्युइन काम नहीं है, और ये सारा जो है ना इलीगल सारा काम है। इसमें हजारों अकाउंट्स बनाए हुए और वहां से फेक अकाउंट दिए हुए। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि मेरे भाई, काम वो करें जिसमें ग्रोथ के चांसेस हों, ठीक है, जो लॉन्गर टर्म में प्ले कर सके, जिसको किसी को बताते हुए आपको शर्मिंदगी ना हो, राइट। क्या बताएं कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं आप किसी को जाके रियल बिजनेसेस को जाके आप कहेंगे ना कि मैं 100,000 फॉलोअर्स प्रोवाइड करता हूँ, वो आपको देख के हंसेगा, ठीक है, वो कहेगा अच्छा जी खुद ही दस रहा है मैं कड़ी जो करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विस। अब मैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी देख रहा था, और वो आपको अगर मैं दिखाता हूँ सर्विस को, और मैं वो अब ये देखें ये सर्विस, अब डिजाइनिंग के एंगल से मैं आपको ये दिखाता हूँ सर्विसेज, सोशल मीडिया। अब ये देखें, ये जो हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, मैं एंटर कर रहा हूँ, ये जो ये आ रहे हैं ऑप्शंस, यार ये भी तो आपको डिफाइन कर रहे हैं ना कि लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं, क्या इसके बारे में ऑर्डर करना चाह रहे हैं। कोट्स की, हाँ, अब ये देखिए ये सर्विस है, डिजाइन अ कोड फॉर पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया, राइट। अब यही काम अगर मैं फाइबर पे आके करता हूँ, ठीक है, आई विल डिजाइन 50 सक्सेसफुल कोर्स फॉर सोशल मीडिया, ठीक है, आई विल डिजाइन 50 हाई क्वालिटी सोशल मीडिया ट्रैवल कोर्स 1000 पीस। अब ये अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं, इस काम की बात करूं ना, इस काम में बहुत जबरदस्त आरओआई है। रीजन ये कि इस काम के अंदर सिर्फ कोट्स का जो है लोगो या वो जो चीजें वो एड ऑन चेंज होंगी या बैकग्राउंड चेंज होगा, बाकी कोट वही रहेगी, आपका बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। ये एक ही पैकेज को डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कलर्स के साथ जो बैकग्राउंड पे और टेम्पलेट्स पड़ी है उनको चेंज करके जो है ना फास्ट काम हो रहा है, ठीक। आपने ये देखना भी जरूरी है, उसका यार लीनियर कर्व कहलाता है या पता नहीं क्या, हाँ लर्निंग कर्व कहलाता है, यस लर्निंग कर्व। अभी देखो ना, मैंने पढ़ा है, एमबीए में पढ़ा है कर्व, ठीक है। लर्निंग कर्व का क्या मकसद है, एनीवन नोज व्हाट लर्निंग कर्व मींस? गूगल करने के बगैर, लर्निंग कर्व का मतलब ये है कि व्हेन यू डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, योर टाइम फॉर डूइंग द सेम वर्क goes down and down। आज अगर आपने एक गिग बनाया है, वो आपका टाइम लेता है। अगर ये फर्स्ट गिग बनाया आपने 50 सोशल मीडिया की कोर्स का साइड, तो ये आपका ज्यादा टाइम लेगा। सेकेंड टाइम ये ऑर्डर करेंगे, आपका कम टाइम होगा। थर्ड टाइम करेंगे और कम टाइम होगा। फोर्थ टाइम करेंगे और कम होगा। और करते 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 ये आप एक ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे, उससे ज्यादा ये कम नहीं हो सकेगा, राइट। तो अब आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है
कि यार व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, और कितना उसमें ग्रोथ का या कितना आपका आगे जाके आपको हेल्प आउट करने का उसका चांस है इन द बिगर सेंस। अब अगर यहाँ पे हम लोगों की बात करें, अब वो लोगो डिजाइन एक डिफरेंट कैटेगरी, उसमें आपको टाइम को एक डिजाइन के ऊपर, एंगल्स के ऊपर, वो आपको एक डिफरेंट सिनेरियो से वर्क अराउंड करता है, राइट। अब उसके अंदर टाइम का, हाँ उसके अंदर टाइम की वर्किंग का क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स करते जाते हैं, वर्किंग करते जाते हैं, आपको ये समझ आ जाता है यार क्या पैटर्न पे मैं काम करूं तो किस तरीके से जो है ना वो ज्यादा जो है ना मैं हेल्प आउट हो सकता हूँ और अपने टाइम को सेव कर सकता हूँ और इफेक्टिव वर्किंग कर सकता हूँ, अप्रोच कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, फिर ये भी देखना जरूरी कि व्हेन यू आर डूइंग योर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स एट दैट टाइम हाउ मेनी डिफरेंट टैब्स एंड डिफरेंट टास्क आर यू डूइंग साइमल्टेनियसली, कि जब आप काम कर रहे हो और किसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या आपने जब अपना टाइम को एलोकेशन को वर्कआउट किया, आपने उस समय फेसबुक भी ऑन किया हुआ है, उसने फाइवर भी आपने ऑन किया हुआ है, और उसमें बाकी चीजें भी। जो प्रोफेशनल्स हैं जो इफेक्टिव काम करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो अगर लेट्स से फाइवर पे यहाँ पे कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को लिया, अगर उस पर काम स्टार्ट किया तो वो फाइवर को भी बंद कर देंगे उस टाइम पे, ठीक है, कि यार ये ऑर्डर है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं इस पर फोकस हो जाऊं, इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं दोबारा खोलूंगा फाइवर को कि ऑर्डर आया नहीं आया या रिप्लाई करना है या क्या करना है, राइट। तो आपका फोकस इज द की टू एनालाइज दैट हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फ्रॉम यू, और जितना आप फोकस होके वन टास्क को वन टाइम पे करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। और वन another key to time saving is complete the task in one sitting. मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रीलांसर्स का टाइम वेस्ट होता है या वो टाइम वैल्यू को नहीं कर पाते और फंस जाते हैं, वो ये है कि वो काम को स्टार्ट करते हैं, एक तो मल्टीपल काम स्टार्ट कर लेते हैं और एक काम को स्टार्ट करते हैं तो उसको जो है ना कंप्लीट नहीं करते और वो मल्टीपल सिटिंग्स में ले जाते हैं। जब भी whenever you stop any task and restart it after some time, it will always take minimum of 5 minutes to get to the level or stage where you left. ठीक है, क्यों? आपका मोमेंटम नहीं बिल्ड हुआ होता। आप जब अभी आज काम कर रहे हैं, अभी मैं वेबिनार कर रहा हूं, मैं छोड़ दूं और मैं 2 घंटे 4 घंटे या कल आगे दोबारा वेबिनार करूं तो मुझे बिल्ड ऑन होते हुए टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स मुझे लगेंगे उस मोमेंटम को दोबारा बिल्ड करने के लिए। तो अंदाजा लगा लें कि अगर आपने एक टास्क को 10 दफा किया या 20 दफा किया या 5 दफा किया या 4 दफा करने के बाद गया तो उसमें आपने 20 मिनट्स आपने वैसे ही जाया कर दिए अपने। अब अंदाजा लगा लो कितने टास्क अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका कलेक्टिव कितना लॉस ऑफ टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं जो काम की बातें हैं, जो की एलिमेंट्स हैं जो डिफाइन करेंगी आपके रोड मैप को। अब आपके रोड मैप में ये चीज है कि टाइम को मैनेज करना है या सारा काम करना है, तो अगर आप वहां पे वो काम ले आते हो जिसके अंदर आपको पता है कि यार ये वन सिटिंग में नहीं हो सकता, तो फिर आप उसको प्रेफर करो जो वन सिटिंग वाला काम है, जो वन सिटिंग में हो सकता है, ठीक है, और जो वन सिटिंग में आप जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपका जो है ना ज्यादा आप इफेक्टिव अप्रोच से जा सकते हो। और अगेन ये फिर रोड मैप में आपको डिफाइन होगा सारी चीजें, राइट। तो जो बताने का मकसद था फाइवर का, पीपल बराबर का, उनका सारा का, कि प्लीज क्रिएट अ रोड मैप फॉर योर सर्विसेज टू, राइट। अब आप जाते हैं, आप गिग बना देते हैं, सर्विस बना देते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार मैं सर्विस को जो है ना 4 दिन में दूंगा, 5 दिन में दूंगा, 6 दिन में दूंगा। भाई क्यों? किसने तुम्हें कहा इस तरह दो? सी व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, क्या लुक कर रहे हैं पीपल। यहाँ पे वो तुम्हें बता रहा है कि यार अप टू 7 डेज, 3 डेज, 24 आवर्स, राइट। अब 24 आवर्स में हम देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या मार्केट सर्वे हो रहा है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है, क्या। अब देखो, अब फिल्टर हम करते जाएंगे, हमें और डीप पता चलता जाएगा। आपको जब आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे ना, आपको अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि जो सक्सेसफुल गिग्स है ना वो क्या काम कर रहे हैं। आपकी इसी रिसर्च के अंदर आपको ये पता चल जाएगा सक्सेसफुल गिग्स क्या काम कर रहे हैं, वो किस सर्विस रेंज में बैठे हुए, वो क्या वर्क अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। और वहां से आपको ना काफी चीजें डीप जाना शुरू हो जाएंगी,
समझ आ रही है मेरे भाई? और आपको बनिस्बत इसके कि बैठ के क्लिक क्लिक करके आप ओपन करो, इतना काम हो रहा है सारा कुछ, और आपको ये स्टैट्स ही बता रहा है ना, आपको ये खुद बता रहा है, फाइवर आपको डायरेक्ट स्टैट्स दे रहा है कि यार इसमें कितने काम है, ठीक है, बैकग्राउंड टाइप्स में, और इसमें कितने गिग्स आ रहे हैं, कितने सर्विसेज आ रही हैं, राइट। हेडर कवर में अगर मैं चला जाता हूँ, हेडर कवर के अंदर 1 सर्विस आ रही है, 1 काम आ रहा है, राइट, उधर भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। अब ये देखिए, अब ये मैं निच में गया हूँ, किस में गया हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर गया हूँ, 24 आवर्स के अंदर गया हूँ, और एक सेलर ऑनलाइन, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, कवर्स के अंदर जाता हूँ, तो फिर मेरे पास कवर में आता है, अच्छा ओके, अब कवर्स के अंदर 49 आ रहे हैं। अब इधर 49 जो है ना सर्विस प्रोवाइडर्स के दरमियान कंपटीशन चल रहा है और उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यार क्या तुम फाइवर के अंदर डीप रिसर्च करके ऐसी निचेस फाइंड आउट नहीं कर सकते या वर्क आउट कर सकते जिसके अंदर लो कंपटीशन हो, जो नए बंदे स्टार्ट कर रहे हैं? थोड़ी सी एफर्ट तो मारो ना यार। आप भी कहते हो मैं भी लोगों के एक्सपर्ट बनूंगा, लोगों की फील्ड में घुसूंगा, सारी दुनिया पैसा कमा रही है, ठीक है कमा रही है, तुम भी जा सकते हो, बट अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा डीप एनालाइज कर लो, you might get some niches where you can start getting some revenue और वहां पे तुम्हारी सर्विसेज चलना शुरू हो जाए। लेकिन इट रिक्वायर्स एफर्ट, टास्क, वर्किंग, राइट, न्यू सेलर्स आपके सारा कुछ, तो ये मतलब ये सारी ये अब आपका रोड मैप बनेगा, उसके साथ साथ डिफाइन करते जाओगे, रिसर्च करते जाओगे, और नेवर अज्यूम, नेवर अज्यूम research and bet on data stats। ये ज्यूम तो करना ही नहीं है ना भाई, बिजनेस करना है तो ज्यूम करके चल ही नहीं सकते, गैस करके चलोगे तो फिर गैस निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज डू द रिसर्च, और रिसर्च के अंदर भी डाटा और स्टैट्स के ऊपर वर्क अराउंड करना है कि डाटा और स्टैट्स क्या बोल रहे हैं, राइट। डाटा और स्टैट्स तुम्हें बता रहा होगा कि इस मार्केट में दम है या नहीं, इस मार्केट में कंपटीशन हाई है नहीं है, इस मार्केट में किस रेंज की प्राइसिंग हो रही है या क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, किस तरीके से वर्क अराउंड कर रहा है, राइट। अगर तुम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्राइसिंग जो अपग्रेड की प्राइसिंग है वो क्यों किस तरह रखते हो, बस ये सोचा कि यार मैं $5 का है तो अगला मैं $20 का दे दूं या $15 का दे दूं या इस तरह कर दूं। वाई डोंट यू हैव अ मार्केट रिसर्च एंड डाटा जिससे आपको ये प्रूफ हो, पता चले कि जो अपग्रेड सर्विस है और सेम काइंड ऑफ मेरी जो सर्विस है उसकी प्राइस रेंज इसमें फॉल करती है, और जो टॉप के गिग्स प्रोवाइडर्स हैं और उनके जो टॉप के गिग्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं मेरी फलां सर्विस का अपग्रेड के हिसाब से वो इसमें आती है। फिर मार्केट टेस्ट करोगे, फिर तुम्हें चीजें नजर आएगी। जब एज ए बायर मैं जाता हूं फाइवर के ऊपर, तो मैं ये भी देखता हूं कि कौन मेरी रिलेटेड सर्विस जो मैं लेना चाहता हूं वो प्रोवाइड कर रहा है, फिर मैं ये भी देखता हूं उसमें कौन सा चीप है, हर बात को सेविंग करना चाहता है, फिर मैं ये भी देखता हूं कि उसके अंदर एक बंदा चीप भी है, प्राइस भी कम है, क्वालिटी की सर्विस भी दे रहा है, लेकिन चीजें ज्यादा से ज्यादा दे रहा है, राइट। अब अक्सर जो डिजाइनर्स हैं वो लोगो या कोई भी डिजाइन का काम बनाते हैं तो वो पीएनजी या जो सोर्स फाइल है वो स्टार्ट में नहीं देते, वो कहते हैं अपग्रेड में बाय करो, राइट। अब ये एक बड़ा एडवांटेज है आपके पास कि आप भी दूसरों को फॉलो करने की वजह आप कहोगे मैं सोर्स फाइल तुम्हें फर्स्ट गिग में ही देता हूं, राइट। बात समझ रहे हो? तो मतलब समझने की जरूरत है कि कैसे हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट योर कंपटीटर, किस तरह टू डिफरेंट आओगे, जब डिफरेंट अप्रोच से, डिफरेंट माइंडसेट से, डिफरेंट वर्किंग से आओगे तब जाके आपका रिजल्ट और आपकी चीजों का आएगा। और अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू एबल टू डू इट व्हेन यू हैव अ रोड मैप, जब तुम्हें पता होगा कि मैं इसको सोर्स फाइल दे तो रहा हूं, राइट, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर सोर्स फाइल जितने इसमें दम होता तो ये खुद ही बना सकता था, राइट। सोर्स फाइल इसलिए ले रहा है कि कल को कुछ मॉडिफाई करवाना है या कोई चीजें करनी तो वो यहाँ पे कर सकता है, राइट, वो खुद करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो चीज ऐसी बनी हुई है कि वो फिर मेरे पास मुड़ के तुड़ के आएगा वापस, राइट। या मैं कुछ उसके अंदर अपडेट करता हूँ कि आपके पास सोर्स फाइल है और आपको अगर अपडेट्स करवानी है तो हम आपको 2 या 3-4 अपडेट्स फ्री में करके देंगे व्हेन एवर यू नीड इन द फ्यूचर, राइट। तो यार थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे और प्ले करने की जरूरत है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है, तब ज्यादा इफेक्टिव आप काम करके दे सकते हो और तब ज्यादा ग्रो कर सकते हो। यू नीड टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स। अगेन एफर्ट जो है ना, आपके टॉप ऑफ द फनल है, पैसा बैक एंड ऑफ द फनल है। ठीक है जनाब, यहाँ समझ आती है कुछ नया कॉन्सेप्ट, कोई नई अप्रोच, कोई चीज मिली तो उम्मीद करते हैं कि मिली होगी, नहीं मिली होगी तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फाइवर और पीपल पर आवर के रिलेटेड मैंने कुछ आपको थोड़ा सा रिसर्च और कुछ चीजें बताई, बाकी तो बहुत डिटेल है, फिर हम आगे जाके अगर मुझे टाइम मिला
तो नई वर्किंग्स और नया मेरे माइंड में है कि मैं फाइबर और इनके ऊपर जो है ना मार्केटिंग एंगल से जो है ना, और मार्केटिंग अप्रोच से, रिसर्च अप्रोच से, और जो है ना उस एंगल से मैं आपको डिफरेंट अप्रोच अगर टाइम मिला तो उस सतह मैं बाद में करूं या देखते हैं व्हाट एवर, बस फिलहाल तो अभी इतना ही है, राइट। अच्छा, ये चीजें होंगी। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। क्यों जी, को फायदा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अगले पार्ट में टाइम कम वेस्ट लगाऊं उस पर। हाँ जी, जो फ्रीलांसर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से, वो अपडेट करें जनाब। चल के सब कुछ न्यू हुआ है, टू गुड, यस गुड, कीप इट अप, बहुत फायदा है सर। ये आपने लोगो डिजाइन के बारे में बताया कपिल साहब, ये मैंने लोगो डिजाइन को एक सिर्फ एग्जाम्पल ट्रीट किया है, ठीक है। उसको एक अजम्पशन या एक लिया कि लोगो को, अगर मैं यहाँ पे लोगो मल्टीपल बिजनेसेस की बात करता तो आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होता। एक एग्जाम्पल लेके उसके अराउंड स्ट्रक्चर समझाया। अब आप कोई भी बिजनेस काम कर लें, आपको ये फॉर्मेट या अगर फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव, ठीक है। तो ये टोटली चेंज द परसेप्शन ऑफ फ्रीलांसिंग थिंकिंग। ये अच्छा, क्या आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम लास्ट 8 years बट योर एक्सप्लेनेशन वे इज ऑसम। ओके जनाब, उम्मीद करते हैं आपको इससे फायदा भी होगा, तब मजा आएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर वर्किंग। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फॉरम्स के ऊपर। जिस मैंने आपको यहाँ पे अपडेट्स किया था, कम्युनिटी के ऊपर जाके एक्सेस करें, वर्कआउट करें, ऑडियंस बिल्डिंग के ऊपर हमने यहाँ पे बात की थी, फॉरम्स और वेबसाइट आ रहा। तो फॉरम से कैसे वर्कआउट करना है या उसकी माइंडसेट या क्या अप्रोच होता है, तो वो भी मैंने कहा चलो आपको यहाँ पे अपडेट करता चलूं, राइट। वॉरियर फॉरम और डिजिटल पॉइंट्स की मैं बात करूं, ये दोनों फॉरम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूं। अगर आपका फील्ड है वेट लॉस, ठीक है, या वेट लॉस की सर्विसेज में देना चाहते हैं, या आप कोई डिजाइनिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, एसईओ की सर्विसेज देना चाहते हैं, या कोई डिजिटल मार्केटिंग की देना चाहते हैं, तो हर किसी के डिफरेंट फॉरम्स अवेलेबल हैं। द बेस्ट वे टू डू द रिसर्च इज यूज द पाइथन जी गूगल। यहाँ पे जाके आप सिंपल अपडेट करें जो भी आपका कीवर्ड है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉरम, ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। अब ये धड़ाधड़ जो है ना वॉरियर फॉरम पे भी है, ठीक है, वेब मास्टर फॉरम भी है, टॉपिक्स फॉरम भी है, स्मॉल बिजनेस फॉरम भी है, अपर का भी फॉरम है, फॉरम डिजिटल पॉइंट भी है, फ्रेश मार्केटिंग फॉरम भी है, राइट। तो आपका जो भी फॉरम शॉरम है ना, उधर जाके आप ये काम कर सकते हैं, राइट। वो कैसे कर सकते हैं, वो आप ये काम कर सकते हैं, योर कीवर्ड, यहाँ पे ब्रैकेट के दरमियान में अपना कीवर्ड लिखें, जो भी कीवर्ड से आप काम करना चाहते हैं, और उस रिलेटेड फॉरम्स में आप चले जाएं, ठीक है, वहां से आपको जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ जरा वॉरियर फॉरम के ऊपर। वॉरियर सर्विसेज के लिए और डिजिटल मार्केटिंग और रिलेटेड सर्विस के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो मैं थोड़ा सा उसका बताता हूँ, ठीक है। ये जाते हैं, और एक और डिजिटल पॉइंट, डिजिटल पॉइंट तो काफी अर्सा हो गया मैंने डिजिटल पॉइंट का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको फॉरम की अप्रोच बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब रोड मैप आपका बन रहा है, जब आपका रोड मैप बन रहा है, यहाँ पे जब आपका रोड मैप बन रहा था, सारा हम बना रहे थे और वर्क अराउंड कर रहे थे, आप फॉरम्स पे जाके कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। जब आप सर्विसेज का रोड मैप बनाएंगे तो यार सर्विसेज के रोड मैप में अगर आप ये एलिमेंट मिस कर देते हो कि यार ये सर्विस मैं अपनी कम्युनिटी में या फॉरम पे जाके या वहां पे नहीं दे सकता, या वहां के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो आप बहुत बड़ी की एलिमेंट मिसिंग कर रहे हो। अगर आपके रोड मैप जो सर्विसेज का प्रोवाइड कर रहे हो या बना रहे हो, उसके अंदर ये हो कि यार ये सर्विसेज मैं फाइबर पे भी, पीपल पर आवर पे भी दे सकता हूँ, अपनी वेबसाइट पे भी दे सकता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में भी दे सकता हूँ, मैं डिफरेंट फॉरम्स पे भी दे सकता हूँ, फिर आप अंदाजा लगाओ एक ही सर्विस वो $5 में भी सेल करोगे, $25 में भी करोगे, 200 की भी करोगे, 300 की भी करोगे, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट वे से। बात समझ रहे हो? अब ये कब होगा और ये कैसे होगा? जब व्हेन यू हैव अ रोड मैप फॉर योर सर्विसेज। बात समझ आ रही है यहां तक? अब हमने बात की कि हम डिजाइनिंग की और डिफरेंट सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप वॉरियर फॉरम पे आते हो तो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको अपडेट करूं सर्विसेज वॉरियर फॉर हायर्स, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और क्लासिफायर्स वगैरह। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूं, अब ये इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट बना रहा है, डिजाइनिंग मॉकअप्स, ठीक है। अब ये मार्केटिंग से रिलेटेड फॉरम है, यहाँ पे मार्केटर्स बैठे हैं। अब आपको एनालाइज करने की जरूरत है किस मार्केट में एंटर हो। मार्केटर्स बैठे हैं, वो मार्केटिंग के एंगल से, और आपने अब जैसे लोकल एसईओ है, ऑर्गेनिक एसईओ के हिसाब से, ठीक है, और सुपर पावर एसईओ, एडवर्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है, फ्री बुक सर्विसेज, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग है, राइट,
बेस्ट आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स की, डिफरेंट कैटेगरीज की और डिफरेंट सराउंडिंग्स की सर्विसेज वगैरह हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस है। यहाँ पे आगे किसी सर्विस को आप $5 में कहोगे एक अच्छी सर्विस को, तो लोग हंसेंगे और कहेंगे पता नहीं यार इसकी सर्विस क्या होगी। अगर आप हाई प्रीमियम में और अच्छी प्राइस से अच्छी रेंज में चार्ज करोगे तो लोग आपको अच्छा पे करने को तैयार भी होंगे, राइट। अब इसके लिए आपकी अलग अप्रोच बनेगी। अब जैसे हाई क्वालिटी प्रीमियम इन्फोग्राफिक डिजाइन, अब ये बात कर रहे हैं कि जनाब अब देखें अप टू 10 वेक्टर्स अगर मैं यूज करूंगा स्टैट्स है तो $99 का इन्फोग्राफिक्स। और ये अच्छी बात आ गई इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक डिजाइन में अगर हम चलें इधर इन्फोग्राफिक्स और जरा पीपल पर आवर में भी चले, यहाँ पे भी हम चले इन्फोग्राफिक्स के ऊपर डिजाइन। और अब जरा मार्केट चेक करो, मार्केट के पोटेंशियल चेक करना। सर्च में लिख देता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स